पूज्य गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ रहे हैं, इमरजेंसी में मीसा में बंदी थे। 25 जून की बात आती है, हमारे भाई धर्मवीर शर्मा जी वह इसी काम में लगे रहते हैं। इस तरीके से उस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। हमारे लोगों ने अपने परिवारों की चिंता छोड़कर इसका विरोध किया था और हमेशा वो 25 जून को ऐसी पूरी बड़ी टोली को हम मिलते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता मिलते हैं। भाई धर्मवीर शर्मा जी के साथ मैंने उनके नेतृत्व में जो महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के, करुणदास युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। मैंने बहुत कुछ धर्मवीर शर्मा जी से राजनीति में बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर धर्मवीर कटारिया जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। नीलम मारवा जी हैं, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और भगवान लाल यादव जी तो 1993 में सुल्तानपुरी से विधानसभा का चुनाव लड़े। भाई करुण जी गोपाल कृष्ण जी को देखे जो आज यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं। गणेश नहरोलिया जी हमारे बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता हैं और नीरज जैन जी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और ये तो यहाँ से देखो खंडेलवाल जी को मुझे मालूम नहीं था लोकसभा का टिकट मिलेगा। सुनो मुझे मालूम नहीं था लोकसभा का टिकट मिलेगा। जब हम तीनों महामंत्री अध्यक्ष बैठे हुए थे, एक विधानसभा का प्रभारी बनाना है, तो पवन जी का नाम लिस्ट में आया। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे पवन खंडेलवाल जी को बना तो बहुत पुराने मित्र है। अब मुझे क्या बताइए पवन जी का एक पवन यहाँ रहेगा और एक खंडेलवाल में रहेगा। वैसे मेरे खंडेलवाल जी मैं सदैव गोपाल कृष्ण जी को नमन करता हूँ और चैरिटेबल ट्रस्ट हम जी पुत्र चलाते हैं और इनका नाम भारतीय जनता पार्टी की उस पुस्तक से लिखा हुआ है जिन्होंने मीसा में रहकर उससे इंदिरा गांधी का विरोध किया था। और उन्होंने कभी भी हमारे बहुत सारे हजारों लोग वो थे जिनके कारण 1977 के अंदर जनता पार्टी बनकर आई थी, जिसमें मुरारी जी प्रधानमंत्री थे। और जो हमारा सपना था अयोध्या के राम मंदिर का धारा 370 का, जब हमारे ऊपर जनता पार्टी ने दोनों सदस्यता के आरोप लगाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी जान है, हम उनके स्वयंसेवक है। अपराधी और लोगों की गोपाल कृष्ण अरोड़ा जैसे हजारों लोगों ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी जी 10 साल देश के प्रधानमंत्री हैं और जी को बुला लो। नमस्कार, मैं और हरिंदर कौशल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्दन इन 24 न्यूज़ पर। आज अभी हम उपस्थित हैं ए ब्लॉक 147 सेक्टर 4 में। यहाँ पर गोपाल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके बीच में यहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं और डेंटल सर्जन भी यहाँ पर आए हुए हैं, डेंटल के स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर हैं। तो हम तरुण जी से पूछेंगे कि आज जो ये कैंप का आयोजन किया गया, इसका उद्देश्य क्या सर? आज जो आपने ये कैंप लगाया है यहाँ पे गोपाल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत, जो ये एक बहुत ही देख रहे हैं हम कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और अपना ये जो आपका चैरिटेबल कैंप है इसका पूरा जो है लाभ उठा रहे हैं। सर ये आपने आज किस उद्देश्य में लगाया? मेरे पिताजी श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा अपने शुरुआती दौर से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और काफ़ी पदों पर रहकर उन्होंने कार्य किया है। तो उनका अकस्मात निधन हो गया था, उनके नाम से हमने चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। मेरे पिताजी मीसा एक्ट में 19 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहे थे, जिसको काला दिवस के रूप में भी बीजेपी मनाती है। तो उन्हीं के नाम से हमने श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई है, क्योंकि पापा को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना, सेवा करना ये अच्छा लगता था। तो उस हिसाब से हमने ट्रस्ट बनाई है ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं दिखाएं और उसका निवारण पा सके। आगे भी हम इसी तरीके के कैंप और चीज़ों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रस्ट के द्वारा लाभ हो सके। सर और आप अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर तो जैसे आज आपने हेल्थ कैंप लगाया और क्या क्या प्रोग्राम करते हैं जिससे जनता को लाभ पहुँचे? हम आगे चलकर अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा सा लगाएंगे, क्योंकि आज की डेट में लोगों को मानसिक तनाव बहुत है, लोग बहुत मानसिकता में परेशान रहते हैं। अध्यात्म की तरफ चलेंगे, वहाँ उन लोगों को थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा, थोड़ा उन लोगों को पता लगेगा कि अध्यात्म से जुड़कर कैसे अपने आप को, अपने मन को शांत किया जा सकता है। तो जैसे जैसे भी आगे चीज़ें आती रहेंगी हम उसको यहाँ पर करते रहेंगे और यहाँ की जितनी भी जनता है वो उसका लाभ उठा सकती है।
नमस्कार सर, जैसे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो उत्सव है, जो बड़ा त्योहार है मतदान करना, वो शुरू हो चुका है और उसका चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। सर, इस बार जो चुनाव है ये मुद्दों के आधार पर होगा। आप यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे भी तय है और सरकार भी तय है। केवल देश में एक गारंटी है, वो है मोदी गारंटी। उस मोदी गारंटी के ऊपर पहली बार 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2019 में बने, 2023 में बनेंगे। और किसी ने पूछा है कि 2024 में बनेंगे, किसी ने पूछा कि 29 के बारे में क्या विचार है। अमित शाह जी ने कहा कि 29 भी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी ने जो कल्पना की है विकसित भारत की 2047 को, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को, 100 वर्ष के अंदर उस देश को कहां पहुंचाना है, पुनः विश्व गुरु सोने की चिड़िया बनानी है, उसका काम केवल एक ही व्यक्ति कर सकते हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। मुझे उन्होंने अपना प्रतिनिधि यहाँ भेजा है और मुझे विश्वास है 2014-2019 के अंदर दिल्ली की जनता ने 7 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी। और मैं आज, हमारा संकल्प है, ये संकल्प मेरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, दिल्ली की जनता का संकल्प है कि 5-5 लाख से हम हर लोकसभा को जीतेंगे। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, 5 लाख 4, 5 लाख 5, 5 लाख 6, 5 लाख 7, 35 लाख वोटों का डिफरेंस रहेगा हमारे और इस नापाक गठबंधन के, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, तब उनको पता लगेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कितने लोगों की इस बार चुनाव में जमानतें जब्त होंगी, ये 4 जून का निर्णय बताएगा। उधर ही आज आपने बहुत नेक काम किया है कि एक कैंप लगवाया कि जिसके बीच में कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं देखने, काफी तादाद के बीच में लोग आ रहे हैं और वह फ्री हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। और अगर कोई बीमारी होगी तो समय रहते इनको मालूम चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के हेल्थ कैंप क्या आप और भी कहीं ऑर्गेनाइज करेंगे? जी, हम कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे अपने पिताजी के नाम पे श्री गोपाल कृष्ण अरोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे मेरे भैया ने भी बताया, शुरुआत की है उसकी। तो हमसे जो भी हो पाएगा, जो भी हम उनके नाम पर कर पाएंगे, हम यहीं पे करेंगे। और अभी हमें आगे, जैसे भैया ने बताया, अध्यात्म की तरफ भी जाएंगे। फिर हम ब्लाइंड स्कूल्स को भी टाई अप करेंगे। फिर हम और आगे भी जाकर जितना भी हमसे समाज सेवा के लिए हो पाएगा हम करेंगे। और मेनली हमारा लोकेशन यही रहेगा, बट हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर पाएँ। जितना भी हम पब्लिसिटी प्रचार कर पाएंगे हम करेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे। और हम खुद कहेंगे कि आप आइए और इस सेवा का लाभ उठाइए, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो बस उन्हीं के नाम पर जितना हमसे हो पाएगा हम करेंगे। और सभी से प्रार्थना है कि आप आइए और इस सेवा का लाभ उठाइए। अब हमारे साथ है नीलम, भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष। हम इनसे जानेंगे कि आपने इतना अपने कीमती समय में से, जो आपका बहुत व्यस्त समय है, आजकल चुनाव का दौर चल रहा है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, आप इसमें जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाए, यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए, आपको कैसा लग रहा है? और जो इस प्रकार की हेल्थ चेकअप है कहाँ, और जैसे कि जो गरीब लोग हैं जो कि कहीं जा नहीं सकते हैं, जो कि डरते हैं क्लिनिक्स में जाते हुए कि भाई हमें पता नहीं कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ऐसे हेल्थ चेकअप जो कैंप लगते हैं उनसे उनको कितना लाभ मिलेगा? देखो जी, ऐसे कैंप तो होने चाहिए, लगने भी चाहिए। और ये जो स्लम एरिया है, उस एरिया में हम इन कैंपों को लगाकर उनके लिए, ये अपने बहन भाइयों के लिए बेनिफिट ये दे सकते हैं कि जो क्लिनिकों में नहीं जा सकते, जिनके पास टाइम नहीं है, वो यहाँ छोटे छोटे कैंपों में, और छोटे जो डॉक्टर हैं उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, आपस में हमारा अच्छे से तालमेल बना रहेगा। लोगों के पास जाएंगे, छोटे लोगों के पास जाने से हमारी अपनी जान पहचान बनती है। उनसे हम हम वोटर के लिए नहीं जा रहे उनके पास, उनके लिए उनका काम उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि आप अगर आपके पास टाइम नहीं है, काम अगर आपको लाइनों में नहीं लग पाते, तो आप हम छोटे छोटे कैंप लगवा सकते हैं आपको। मैं अभी दीदी से मैंने यही बात करा है कि मैं आपको स्लम एरिया में सेक्टर 3 के जयपुर गोल्डन में कम से कम 3-4 कैंप मैं खुद लगवाने के लिए तैयार हूँ और मैं लगवाऊंगी, जिससे मैं उन सब बहनों का, भाइयों का भला करना चाहती हूँ। क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे रहते हैं, काम में उनको कुछ बीमारियों का पता भी नहीं चलता। कुछ ऐसी महिलाओं की ऐसी बीमारियां होती हैं जो अंदर ही अंदर बंदे को खा जाती हैं, बीमार कर जाती हैं। तो ये छोटे छोटे कैंपों से वो अपने आप को जागरूक हो जाएंगी, छोटी छोटी बीमारियों का पता चल जाएगा। जैसे दांतों का नहीं पता चल पाता कि अंदर कीड़ा लगा है नहीं लगा, तो वो हल्की सी पेन के कारण दवाई लेते हैं, केमिस्ट में जाएंगे दवाई लेंगे, आराम कर लेते हैं, पर वो अंदर की गंभीर बीमारी है जो अंदर जो कैंसर का रूप ले लेती है, वो ऐसे से छोटे छोटे कैंपों से उनको डॉक्टरों के पास जाकर पता चल जाएगा। चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आप देख रही है कि यहाँ पर एक हेल्थ चेकअप का
कैंप लगाया गया है। इस प्रकार के जो कैंप है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कि अपनी बीमारी के बारे में मालूम नहीं होता, अवेयर नहीं होते, उनको क्या बीमारी चल रही है क्या नहीं चल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम कह लें कि हमारी जो एक मेंटालिटी है कि हम लथार्जिक हैं, हम जाते नहीं, हम टेस्ट नहीं कराते हैं। अगर हमें कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो हम सोचते हैं कि हम केमिस्ट से दवाई ले लें, हम उसी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अंदर शरीर में क्या चल रहा है। अगर इस प्रकार के जो फ्री के हेल्थ चेकअप कैंप लगते रहेंगे तो लोग बड़ी आसानी से आएंगे, वहाँ पर अपने टेस्ट कराएंगे, अगर उसमें कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो उसका समय पर इलाज हो सकेगा। तो इस प्रकार के हेल्थ कैंप का कितना महत्व है, क्या कहेंगे आप? जैसे इन्होंने भाई ने लगवाया है, पूजा जी ने लगवाया, बड़ा अच्छा लगा। वैसे पहली बात, मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ, रियल में पूजा जी बहुत अच्छी हैं और लोगों को कॉपरेट भी कर रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। और ये फ्री चेकअप जो है हर उस इंसान के लिए है जो अधिकतर लोग, जो आप समझ सकते हैं गरीब इंसान है, जो नहीं करवा सकते, उनके अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे, उनके लिए इन्होंने कैंप लगाया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो मरीजों को प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जो हमें पता चलती नहीं है, तो इसके माध्यम से हम ये मरीजों का पता भी लगा सकते हैं। और कैंप का आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी का और भाई का। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, जिसके बीच में कि जो डेंटल सर्जन भी हैं, यहाँ पर आयुर्वेदिक के भी हैं, आयुष के भी हैं। जैसे कि आज सबसे बड़ी समस्या क्या चल रही है कि जैसे जो डेंटल का खास करके लोग ना उसके लिए अवेयर नहीं है। जैसे कोई डेंटल की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग अवेयर नहीं है, हम जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास, और जब बड़ी बीमारी हो जाती है तब जब हमें मालूम चलता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो अगर जैसे ऐसे हेल्थ चेकअप कैंप लगते रहेंगे और अगर जो शुरू में पता लग जाएगा क्या बीमारी है तो उसका इलाज हो सकता है। तो इस प्रकार के जो हेल्थ कैंप है इनका कितना लाभ लोग उठाते हैं? देखो, इस तरह के हेल्थ कैंप का लाभ लोग अच्छी तरह उठा सकते हैं। मोस्टली डॉक्टर्स के पेशेंट जो होते हैं, आम पब्लिक अवेयर नहीं होती कि उनको दांतों में क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। हमारा लगाने का मोटिव ये होता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है वो आके चेकअप करवाए, उसको पता लगता है ये प्रॉब्लम है, उसको वो आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सपोज उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है ना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। मेन हमारा ये प्रोडक्ट छोटी सी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका हम ट्रीटमेंट करवाएं वो आगे, और उनके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पर जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, इसके बीच में जो आप आज डेंटल को देख रही हैं, तो यहाँ पे किस प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं? यहाँ पे सभी प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं। सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, पेन है किसी पेशेंट को, या दांतों में तकलीफ है, चुभन है या कुछ भी है, तो उस तरह के आ रहे हैं पेशेंट्स जो टबैको खाते हैं ये सब। तो हम लोग पेशेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे उसको अवॉइड करा जा सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स को, और टोबैको वगैरह जो खाते हैं उनको कैसे छोड़ना है, तो वो हम बता रहे हैं। अगर किसी को कोई बीमारी निकलती है दांत में, जैसे कि आपको लगता है कि इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको कहाँ रेफर करते हैं? हम लोग अभी अपने क्लिनिक पे रेफ़र कर रहे हैं पेशेंट्स को, और पास में उनके कोई और अदर क्लिनिक हो तो वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, जैसे कन्वीनियंट हो पेशेंट्स को। तो हम इधर बस चेकअप कर रहे हैं और अपना 200 मीटर पे ही क्लिनिक है तो वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं। उसके पास कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी करीबन हमने 15 से 20 पेशेंट देख चुके हैं हम, जिनको दांतों की समस्या थी। तो आपको क्या लगा कि जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनमें किस प्रकार की ज़्यादा समस्या देखने को मिली? सबसे ज़्यादा लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा गंदगी है और हर किसी के दांत में कीड़े लगे हुए हैं, हर किसी के दांत में। तो उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि लोगों के दांत में कीड़े लग जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता? देखो, आजकल हमारा खाने पीने का जो तरीका है वो ऐसा है कि कीड़ा लगना बहुत ही आम बात है, तो 2 समय अच्छी तरह से ब्रश करना हम हर किसी को बता रहे हैं। तो आपका कहना है कि अगर व्यक्ति 2 टाइम अगर ब्रश करे तो उसको जो है छोटी छोटी जो दांत के बीच में जो समस्या होती है उनसे बचा जा सकता है। और आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं लोगों को कि दांतों की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? देखो, 2 टाइम ब्रश करना है और सही तरीके से ब्रश करना है। सही तरीके से अगर हम ब्रश करेंगे तो हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे। साथ में फ्लॉसिंग भी मैं बता रही हूँ अपने पेशेंट्स को, जो हमारे पास लोग आ रहे हैं, कि उनको कैसे सही तरीके से अपने दांतों को बचा के रखना चाहिए। नहीं, जैसे कि डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि डॉक्टर 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, क्या कुछ और भी ऐसी जो तरीके हैं जिनसे कि दांतों को बचाया जा सकता है सड़ने से या खराब होने से? जैसे कि लोगों को पता ही नहीं लगता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि दांतों के बीच में जो डेवलप हो जाती है तो होती है। कुछ और ऐसे भी तरीके हैं ब्रश के अलावा भी जिससे जो अपने दांतों को क्योर किया जा सकता है? दांतों के साथ मसूड़ों का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं सभी को बोलूंगी कि वो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें, कम से कम दिन में 2 बारी। इससे हमारे मुंह का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहिल सेंटर फॉर साइट से सर, आज यहाँ पे जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा है इसके बीच में आप आइज को देख रहे हैं सर, यहाँ पर किस प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं? देखो, मेन हमारा कंपनी का मोटिव होता है लोगों को अवेयर करना। जो हम कैंप करते हैं तो कैंप के जरिए
लोगों को बहुत सारे डिजीज़ के बारे में भी जानकारी मिलती है और उनके आंखों के बारे में भी जानकारी मिलती है जो इन्हें तकलीफ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें पता नहीं होता हमारे आंखों की रोशनी कम है, जो कि फ्री आई चेकअप के जब हम लोग कैंप लगाते हैं तो आके यहाँ पे चेक करवाते हैं, तब उन्हें पता चलती है जो हमारी आंखों की रोशनी कम है। तो अभी जो पेशेंट आ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जिनमें कैटरेक्ट की चेंजेस आ रखी है, उन्हें पता नहीं चल रहा है। इसलिए अभी भी आपको रिसेंटली जो पेशेंट उनसे मैं पूछ रहा था तो कोई कंप्लेन तो नहीं है आपका। जब भी कैटरेक्ट होती है ना तो पहले तो ब्लरिंग ऑफ विजन होता है और उन्हें फ्लैशेस वगैरह दिखते हैं, लाइट में अगर बॉल देखकर तो फैला फैला सा दिखना, ये सब सिम्टम होती है। तो ये सब चीज़ ना पेशेंट को नहीं पता होता है, तो हम उन्हें ये भी जानकारी देते हैं जो आप खुद से भी फील कर सकते हो जो हमारे आंखों में चेंजेस आ रहा है। तो हमारे कैंप का मेन मोटिव ये होता है। सर जैसे कि जो हम लोग मतलब ये हमारी जो टेंडेंसी है एक लेथार्जिक टाइप की है कि हम लोग जब तक कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाती, चाहे आँख हो चाहे दांत हो या शरीर में कुछ भी हो, तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो सर कैसे लोगों को अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है? सर देखो, अगर ऐसा फील करते हैं तो एक स्टेज ऐसा होता है जो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी बीमारी किसी भी डिजीज़ के अगर अर्ली स्टेज में डॉक्टर से नहीं मिल रहा हो, डैट मीन्स अगर वो स्टेज हाई हो गया, ऊपर चला गया, तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। वही चीज़ हम अवेयरनेस का काम करते हैं। हमारा सेंटर फॉर साइट कंपनी जो है आई चेकअप का फ्री चेकअप जो लगाती है, कैंप हर जगह लगाती है। इसलिए लगाती है जो असुविधा नहीं ले पा रहे हैं, जो जाके ओपीडी नहीं करवा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो हम ऐसे गली गली में कैंप लगा के लोग को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। जो मोतियाबिंद क्या होता है, काला मोतिया क्या होता है, चश्मे का नंबर आ गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए, हर 6-6 महीने में जाँच करवानी चाहिए, ये सब चीज़ हम अवेयर करते हैं। सर जैसे कि अगर किसी को कोई ऐसी डिजीज़ आती है आँख के बीचों जो आपको लगता है कि इसका तुरंत ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो सर उसके लिए कहाँ करते हैं? देखो, हमारे दिल्ली के अंदर 20+ सेंटर है, सेंटर फॉर साइट का। तो हमारा जो नियर बाई सेंटर है आपका रोहिणी सेक्टर 3 में है, जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं। तो वहाँ पे हम लोग रेफर करते हैं। वैसे हमारा जो कैंप है ऑल ओवर दिल्ली में लगता है, तो जो भी हमारा नियर बाई सेंटर होता है वहाँ पे हम रेफर करते हैं। हमारा कंपनी एक बेनिफिट देता है, अगर आप ये कार्ड जो है हमारा, वैसे ये कार्ड कैंप कार्ड लेके अगर हमारे सेंटर पे जाते हैं तो फ्री चेकअप देती है, यहाँ भी फ्री देती है, सेंटर पे भी फ्री देती है। ओनली रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ होती है हमारी कंपनी का, वो बस पे करने होते हैं। हमारी जो ओपीडी चार्ज होती है वो कंपनी हमारी नहीं लेती है, अगर आप ये हमारा कैंप कार्ड लेके जाते हैं तो। डॉक्टर साहब जैसे कि आप कैंप लगाते हैं तो ये पहले प्री शेड्यूल होता है कि आपको बाद में पता लगता है जैसे नेक्स्ट कैंप कहाँ होगा अगर आप ये आपका होगा? सर वो हमारा रोस्टर बना होता है, हमारे मार्केटिंग टीम के लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं जो हम वहाँ पे जाके कैंप करेंगे और वहाँ पे सब कुछ देखेंगे। सर धन्यवाद। सर सेंटर फॉर साइट जो है एक बहुत ही नेक काम कर रही है, जगह जगह जाके कैंप लगाती है। जो लोगों के आंखों के बीच में जो समस्या चल रही है उसका समय पर उनको बता देती है कि क्या समस्या गंभीर होने से पहले उनका इलाज हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आंखें जो है जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आंखें नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। तो सर आप मार्केटिंग देखते हैं, आप कैसे कहाँ पता लगता है आपको कि कहाँ कैंप लगाना है, कहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, किस प्रकार आप ये सब कुछ मैनेज करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? बच्चों सर जैसे हमारी जो वैन है ये पूरी दिल्ली में मूवमेंट करती है और अगर सेंटर हमारे ज़्यादा है तो एक सेंटर से 4 या 5 वैन एलोकेट होती है कि भाई इस एरिया में आपके पास में 4-5 वैन है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, जैसे हमारी मंथ मंथ एक्टिविटी रहती है, तो जिस एरिया में एक्टिविटी नहीं हुई है अब तक या थोड़ा सेंटर से दूर है या नज़दीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ के जो RWs हैं उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, अवेयर करते हैं किस तरह की हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपके डोर स्टेप पे गाड़ी आएगी, वहाँ चेकअप करेगी और पूरा एक जो इनिशियल चेकअप होता है वो हो सकता है। तो अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं अपनी, जैसे भी आए थे RW वाले, अगर वो अपने RW के वेलफेयर के लिए एक्चुअल में कंसर्न है तो फिर वो हमें यस करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेते हैं और वहाँ पे उसको फेस कर लेते हैं। तो वहाँ जितने भी लोग होते हैं, जितने मतलब मैक्सिमम कर पाते हैं 50, 100, 150 जो भी कर पाते हैं उसको वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद भी लोगों को फैसिलिटी देने के लिए कुछ कूपन्स होते हैं गाड़ी के, जो अगर उस कूपन को लेके जाते हैं उनकी जो फीस है वहाँ पे 700 रुपये 1000 रुपये वो नहीं देनी लगनी है, 50 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, उसमें उनका चेकअप हो जाता है। अच्छा, तो ये बेनिफिट उनको। तो सर अब जो अगला कैंप कहाँ पे लगाया जाए? अगले मंथ का सर जो रोस्टर हमारे पास में 4 वैन है, तो अगली बार 6 तारीख को हमारा सेक्टर 3 में जा रहा है। सेक्टर 3 में सीनियर सिटीजन की एसोसिएशन है, उनके साथ में हमारा प्लान है। अच्छा, तो ये वीकली मतलब 10 दिन पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आ जाती है, उसके अकॉर्डिंगली हम सारा प्लान करते हैं, बैनर्स वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करके उसको वहाँ पे भेज करते हैं। अभी जैसे यहाँ पे तो हमारा 1 वीक से प्लान चल रहा है, तो यहाँ अवेयरनेस एक्टिविटी मुनादी भी हो रही है, वैनरिंग भी लगी हुई है, फ्लायर्स भी बटे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और उसका वो बेनिफिट ले सकें। नमस्कार अशोक मोहतला जी, जैसे कि भी यहाँ पर फ्री हेल्थ चेकअप लगा है, आज भी आपने आंखें दिखाई है, आपको कैसा लगा? यहाँ पर जो डॉक्टर है कैसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।
अच्छा, जैसे कि जो लोग हैं डॉक्टर्स का बिहेवियर कैसा है, जैसे कि यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन है, कैसा लगा? बहुत अच्छा उनका आपस में मेल मिलाप है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हाथ पेशेंट की अच्छी तरह से चेकअप कर रहे हैं। मल्होत्रा साहब, आप बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, किसी में आप प्रेसिडेंट है, किसी में वाइस प्रेसिडेंट है, आप शुरू से जो है मतलब ये समाज सेवा करते आ रहे हैं, तो इस प्रकार के जो कैंप है और कैसे लगने चाहिए, कहाँ लगने चाहिए? खासकर ये बिहार में बहुत लगना चाहिए, जहाँ लोग करता है उनको मदद मिलनी चाहिए। डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, उनको इस प्रकार के जो फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं वहाँ पर आके उनकी जो बीमारी है उसको पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल लगाया जा सकता है, और उनकी आदमी जितने काबिल है और हर आदमी को, हर इंसान को अपनी कमाई में से उनके प्रति कुछ खर्च करना चाहिए ताकि उनके छोटे जो गरीब तबका में उनको मदद मिल सके। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये गोपाल कृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर एक फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि अपने आप को दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस कैंप का लाभ ले रहे हैं। सर, जैसे कि देखा जाता है कि हम लोग अवेयर नहीं है, हम लोग जो अपने शरीर को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर अवेयर नहीं है। जब भी कोई तकलीफ होती है, जैसे भी मेरी पीठ में दर्द हो रही है, मैं जाऊँगा केमिस्ट से गोली ले लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं जानना चाहूँगा कि मेरे को ये तकलीफ हो रही है इसका कारण क्या है, क्योंकि सिर्फ एक गोली लूँगा जिससे जो है मैं इसको जो है दर्द को दबा लूँगा, लेकिन अगर ये बीमारी बढ़ जाएगी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, ऐसे और पेशेंट्स के लिए भी हो सकती है। तो जैसे ऐसे हेल्थ फ्री चेकअप कैंप होते हैं जिसके बीच में कि जो हमारी एक टेंडेंसी है कि हम लोग जो है जाते नहीं हैं हॉस्पिटलों में दिखाने के लिए, चाहे हम सक्षम हैं या नहीं सक्षम हैं, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करते हैं सक्षम होने के बावजूद। तो सर, इस प्रकार के जो कैंप लगते हैं इससे कितना फ़ायदा होता है लोगों में, कैसे हम लोगों को और जागरूक कर सकते हैं? नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विनोद कत्याल, एक साइकोथेरेपी डॉक्टर हूँ। मैं अक्सर ये बोलता हूँ, अगर सेहत है तो सब कुछ। हमें सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और हम नहीं रखते क्यों पता नहीं। हमारे जो क्या एक टेंडेंसी सी बनी, जैसे आपने जिक्र किया, कुछ जरा सी कमर में दर्द हुई तो केमिस्ट के पास चले गए। ये कोई इलाज नहीं है, ये हमने अपनी केयर नहीं की, ये हमने अपनी परेशानी को बढ़ाने का कभी सबब भी बना दिया, क्योंकि वो हमें ये नहीं मालूम होता कि वो कमर दर्द हमें किस रीज़न से है। और ये जो मेडिकल कैंप लगते हैं, मेडिकल कैंप्स का तो बहुत फ़ायदा है जो ये संस्थाएं लगाती हैं अपने किसी याद में, अपने किसी सेवा के लिए हम लोगों को ये एक लोगों को सेवा करने का मौका देते हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ये लोगों को यहाँ आना चाहिए। और जो लोग आते हैं वो असल में अपने सेहत से अवेयर होते हैं, और कई दफ़ा वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो कहीं अच्छी जगह जा सके। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे ये आई सेंटर फॉर साइट वन की जो वैन आई है, आँखें चेक कर रहे हैं, मैं हूँ एक साइकोथेरेपिस्ट, दिमाग की कोई परेशानी है उसको ठीक करने के लिए। हमारे साथ 2 डेंटल सर्जन आए हुए हैं, बीपी, सर्वाइकल, थायराइड और इस चीज़ों को चेक करने वाले अलग अलग डॉक्टर आए हुए हैं। तो ये लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। और छोटी कॉलोनियों में अक्सर हम जब जाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों को कुछ और भी सेवाएँ दें और आगे उनको अवेयर करें। अवेयर कुछ लोग पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये फोबिया सा बना है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें कहीं किस तरीके से ही हमें डील करेंगे, क्योंकि कुछ मेडिकल सोच लोगों की बदल चुकी है। तो ये मेडिकल कैंप बहुत अच्छा है, मेडिकल कैंप में हम लोगों की बहुत सेवा करते हैं और चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारी सेवा का लाभ उठाएँ। धन्यवाद सर। डॉक्टर भव्य यादव, जैसे कि आज आपने यहाँ पे कैंप लगाया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर डेंटल के भी लोग आ रहे हैं, आइस के भी लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ भी काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ज़्यादातर किस प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर? ज़्यादातर मिडिल एज और ओल्ड एज के पेशेंट हैं जिनको बीपी और शुगर की तकलीफ़ है, वो ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन आयुर्वेद में जैसे बाकी का भी उपचार अवेलेबल है, तो हम आज उनको अवेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ स्विच होना चाहते हैं, नेचुरल वे में जाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, अवेयरनेस, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है, लोग अपनी बीमारी के लिए बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। कि आप ये कह लो कि हम लोग जो है चाहते हैं कि जो हमारी बीमारी है ना सिर्फ गोली लेकर ठीक हो जाए, जबकि हम नहीं चाहते कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्या कारण है, क्या नहीं है, क्या फोबिया है, ये तो नहीं मालूम। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम केमिस्ट से दवाई ले लें, कहीं कोई छोटी मोटी कोई भी सजेस्ट कर देता है, सिर दर्द हो रहा है तो गोली खा लो, जबकि हम ये नहीं जानना चाहते कि हमें सिर दर्द क्यों हो रहा है। तो ये जो अवेयरनेस कैंप जैसे भी आपने लगाया, यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप लगाया, इस प्रकार कैसे आप थोड़ा सजेस्ट करेंगे, कैसे बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे आप अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं लोगों में?
एक तो सबसे पहले तो अपनी दिक्कतों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो, उन पे तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। लोग होते हैं कि बीपी कितना भी जा रहा है, उन पे काम ही नहीं करना चाहते, दवाई नहीं खाना चाहते। फिर वो कहते हैं कि एलोपैथिक खाएंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तो वो ना तो एलोपैथिक ही लेते ना फिर वो आयुर्वेद पे ही आते, तो वो अपने हेल्थ को इग्नोर ही कर रहे हैं। तो पहला तो पर्पज़ यही है उनको उनका जो हम ये फ्री बीपी और शुगर कर रहे हैं, ये उनको अवेयर करना है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको दवाई की ज़रूरत है। पहला स्टेप तो हम ये ले रहे हैं कि आप उनको अवेयर करें कि वो जाके अपने लिए हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरा ये है कि आयुर्वेद में हर चीज़ का हम उपचार करते हैं, तो उसमें हम ये भी अवेयर करना चाहते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ स्विच करिए और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, क्योंकि आयुर्वेद पूरा लाइफस्टाइल से लेके बीमारी तक सब कुछ ठीक करता है। आप बीमार होने से पहले ही अगर अपना लेंगे उस लाइफस्टाइल को तो आप बीमार नहीं होंगे। तो ये सब अवेयरनेस मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ मैं उतने करने की यहाँ पे आज कोशिश कर रही हूँ। नमस्कार मैम, जैसे कि आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप लगा हुआ है और काफ़ी तादाद के बीच में लोग आ रहे हैं, और एक अवेयरनेस जो लोगों में क्रिएट करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हम लोग जो है हमारे को कोई बीमारी होती है ना तो हम डॉक्टर के पास जाना जो है उचित नहीं समझते। हम सोचते हैं कि केमिस्ट से दवाई ले ली जाए, इसी से ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे हेल्थ चेकअप जो कैंप लगते हैं इनका कितना जो है लोगों को लाभ मिलेगा? देखो, लाभ तो इस तरह से है, छोटे छोटे कैंपों से लोगों को प्रॉफिट तो होता ही है, लाभ तो होता ही है। लोग अपना दूर लाइनों में जाने से, हॉस्पिटल जाने से, प्राइवेट जाने से, आजकल डॉक्टर्स की इतनी फीस है कि कोई हर कोई अफोर्डेबल नहीं है। तो इस वजह से वो इस तरीके से कैंप लगा के अगर उनकी मदद की जा सकती है तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी गोपाल कृष्ण अरोड़ा जी बहुत अवेयर थे, और मीसा में भी एक जेल में बंद हुए थे, इनके फादर ने बहुत काम किया है और आज उनका बेटा है और उनका नाम रोशन करते हुए ये काम कर रहा है। तो हम उसको इसी तरह आशीर्वाद देते हैं कि वो ऐसे ही काम करता रहे। धन्यवाद। आँख दिखानी है और दांत 44 नंबर। सर, आपके पास जो यहाँ पर आज आपने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, यहाँ पर जो डेंटल के लोग भी आ रहे हैं, आयुर्वेदिक के भी आ रहे हैं और अभी आप भी आँखों के भी आ रहे हैं, तो अभी तक कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं? अभी तक टोटल आ गए होंगे 150-200 आ गए होंगे। 150 के करीब पेशेंट आ गए। 150 के करीब आ गए। तो कौन से पेशेंट आ रहे हैं, आंखों में किस प्रकार की बीमारी है, कुछ ऐसा कुछ बता रहे हैं या तो डॉक्टर साहब बताएंगे? वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि किस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं।